केंद्र सरकार ने किसानों के लिए दीपावली से पहले बड़ी राहत की घोषणा की है। दशहरा दिवाली से पहले मोदी सरकार ने किसानों को खास तोहफा दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में साल 2026-27 के लिए 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों और कुसुम के एमएसपी में वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी से किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। दशहरे दिवाली के पहले प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को 2 बड़ी सौगातें दी है। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। आज भी 46% सीधे आजीविका कृषि से हमारे देश के लोगों को मिलती है और किसानों में भी 86% छोटे किसान हैं, लघु और सीमांत किसान। रबी की 6 फसलों की एमएसपी आज घोषित की गई है और मुझे कृषि मंत्री के रूप में बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। रबी की 6 फसलों पर एमएसपी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। एक बार ये समझ लीजिए कि किन फसलों पर कितनी वृद्धि की गई है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। जौ पर एमएसपी 1980 रुपए से बढ़ाकर 2150 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं अगर हम चने की बात करें तो चने पर एमएसपी 5650 रुपए से बढ़ाकर 5875 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। मसूर पर एमएसपी 6700 से बढ़ाकर 7000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं रैपसीड और सरसों पर एमएसपी 5950 रुपए से बढ़ाकर 6200 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। कुसुम पर एमएसपी की अगर बात करें तो वो 5940 रुपए से बढ़ाकर 6540 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। गेहूं पर एमएसपी 2425 रुपए से बढ़ाकर 2585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई और बड़े फैसले भी लिए गए हैं। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को भी खास तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। साथ ही देश के विकास की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए और भी कई फैसले लिए गए हैं। क्या है वो फैसले, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डीआरएस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये और करीब 49 लाख एम्प्लॉयज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जब सोच सही हो तो नतीजा भी बेहतर होता है और मोदी सरकार ने इसे साबित करके दिखा दिया है। हाल ही में जीएसटी में बदलाव ने देश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान दी है और अब सरकार ने सीधे देश के लाखों परिवारों की आमदनी और खुशहाली में इजाफा करने का बड़ा कदम उठाया है। सरकार के इस फैसले से एक बात तो साफ है कि जब सरकार की सोच जनता के साथ हो, जब हर निर्णय जनता के हित में हो और हर कदम दूरदर्शिता से भरा हो, तो देश का विकास सिर्फ आंकड़ों या योजनाओं में नहीं बल्कि हर नागरिक की खुशहाली और आत्मविश्वास में चमकने लगता है। दिवाली और दशहरे से पहले बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट के फैसलों से देश भर में खुशियों की नई लहर दौड़ने लगी है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा दिया गया है। इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। कैबिनेट बैठक में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है। दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,440 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान भी हुआ है। गेहूं का एमएसपी 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 6.59% की वृद्धि की गई है। जो पिछले साल गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपए प्रति क्विंटल था, वो अब 2,585 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। कैबिनेट ने NH 715 पर कालीबोर नुमालीगढ़ के बीच 86 किलोमीटर लंबे रास्ते को 4 लेन बनाने की मंजूरी दी। ये हाईवे तेजपुर और झांझी को जोड़ता है।
बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के तीसरे फेज को भी मंजूरी मिली है, जिस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बैठक में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में प्लांट्स लगाए जाएंगे। बुधवार को कैबिनेट की इस बैठक में 7 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। फैसलों में बेहतर शिक्षा के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन सरकार के इन फैसलों में सबसे बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी सीधे उनके मासिक वेतन में इजाफा करेगी। और आखिर सरकार के इस फैसले से कितना फायदा होने वाला है, इसके एक अनुमानित उदाहरण के साथ समझते हैं। 50,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर हर महीने 1500 रुपए का फायदा होने वाला है। पहले डीए 55% मिलता था। उदाहरण के लिए अगर सैलरी 50,000 थी तो डीए का 55% मिलाकर 50,000 का 55% 27,500 रुपए होता था। लेकिन अब नए डीए के प्रतिशत में बदलाव से 58% मिलेगा। 58% डीए का मतलब है 50,000 का 58% यानी 29,000 रुपए। यानी कुल मिलाकर केंद्र के इस फैसले से 50,000 की सैलरी पर 1,500 रुपए का फायदा होगा। दरअसल महंगाई से निपटने के लिए डीए दिया जाता है। महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाता है। डीए की दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय होती हैं और ये हर 6 महीने में अपडेट होती हैं। सरकार का ये फैसला पूरे देश के लिए सकारात्मक संदेश भी है। सरकार के इस फैसलों से ये बात साफ है कि जब सोच और नीति सही है तो नतीजा भी बेहतर ही होता है।